हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जीत है कुछ पाने में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। अगले क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, लंबाई कितना है, कितने देश से होकर जाती है, कितने राज्य से होकर जाती है, क्या बनाती है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 1। ब्रह्मपुत्र नदी। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहली बात तो बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन सा पर्वत से होता है, कौन सा ग्लेशियर से होता है, कौन सा झील से होता है। हर बात समझ में। तो हम बतलाएंगे पर्वत जो ब्रह्मपुत्र नदी है एक कैलाश पर्वत से निकलती है। बोलेगा इस किस पर्वत से निकलती है, तो कौन सा पर्वत बोलेंगे, कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत, कैलाश। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा पर्वत से निकलता है, कैलाश। अब दूसरी बात बोलेगा कि कौन सी देश से निकलती है। क्या बोलेगा, किस देश की बात करेगी, तो देश का नाम है तिब्बत। क्या है नाम, तिब्बत। तिब्बत। कभी कभी इसको चीन का तिब्बत भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में चीन का तिब्बत भी आ जाएगा तो कोई गलत नहीं है। सुनिएगा, हमने बोला ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से निकलती है, कैलाश पर्वत। किस देश से निकलती है, तिब्बत से। अब बोलेगा किस ग्लेशियर से निकलती है, इस ग्लेशियर का नाम है, ग्लेशियर बोलेगा तो इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग। बोला किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग। किस देश से निकलती है, तिब्बत। बोला किस पर्वत से निकलती है, कैलाश। अगला बात जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सी झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी झील से निकलती है, तो झील का नाम बोलेंगे महिमा। देखिएगा इधर, झील का नाम देखेंगे, झील का नाम है मानसरोवर। का नाम है मानसरोवर। सुनिए, हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, बोलेगा तिब्बत देश से निकलती है। ग्लेशियर के बाद बोलेगा चेमा युंगडुंग, है ना। झील की बात बोलेगा तो मानसरोवर झील। ठीक है, तो आगे समझते हैं। जब ये निकलता है तिब्बत से, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नहीं कि ये तिब्बत से निकला है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं, वहाँ पर नाम इसका चेंज होता है ना। जैसे जैसे कौन राज्य में जाएगा, देश में जाएगा, उसके अनुसार नेम चेंज होते रहता है। तो जानते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में क्या बोला जाता है, किस राज्य में नाम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। आइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में लेंगे, तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है। सांगपो। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे यारलुंग सांगपो। हम जाएंगे तिब्बत देश में, थोड़ा पास बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी बोलेंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन हाँ वहाँ पास क्या बोलेंगे, यारलुंग सांगपो नदी कह रहे हैं तो उन्होंने बदलाएगा कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। या ऐसे एग्जाम बोलेगा यारलुंग सांगपो नदी को और किस नाम से जानता है, ब्रह्मपुत्र। या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलता है, यारलुंग सांगपो या सांगपो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बोलता है, तिब्बत में। कभी कभी तिब्बत ना कह के आपको बोलेगा चीन का तिब्बत। क्या बोलेगा, चीन का तिब्बत। अब ये जब भारत में आता है, भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश
अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश, और गलती का लिख दीजिए, देखो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन बना के लिख देते हैं, लिखिएगा ऐसे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अब बोलेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत से प्रवेश करती है, उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। का नाम है नामचा बरवा। ये पर्वत है, हिमालय का पार्ट है नामचा बरवा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत से प्रवेश करती है, नामचा बरवा। अब अयोध्या पास यू टर्न लेती है, माने ऐसे यू वगैरह की आकृति बनाते हुए टर्न लेती है। नामचा बरवा पर्वत से ही भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग। क्या बोलते हैं, दिहांग। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग। अब फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करता है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोलेगा, असम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन ये बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है, तो कौन राज्य बोलेंगे, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाएगा, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस राज्य में बोला जाता है, तो असम में। यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी असम में बोला जाता है, असम में बोला जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है हमेशा ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है, तो असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहाँ बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। कोई दिक्कत। अब आइए, जब यहाँ से आता है तो आता है एक बांग्लादेश। कौन आता है, बांग्लादेश आता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में
देश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, क्या बोलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाता है, तो उस नाम का नाम क्या है, जमुना। तो बोलेगा बदलाव, किस नदी को जमुना बोलते हैं, किस नदी को बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को। अब किस देश में कहेंगे, तो बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या तो सुनिएगा, जमुना किस नदी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। अब बोलेगा ना, जमुना नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना किस देश में ले जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन देश में बोलेगा, तो बोलेगा बांग्लादेश। कोई दिक्कत, आइए आप समझते हैं बांग्लादेश कितने देश से होकर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश क्या कहला गया जी, सुनिए, कहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से होकर जाती है, कितने देश से होकर बहती है। देश की बात बोलेगा तो 3, बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों को बहेगी, 3। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों को बहेगी, तो 3। तो 3 को कौन कौन है, वो देश को याद करते हैं। पहला है तिब्बत, इसको चीन का तिब्बत भी बोलते हैं। दूसरा है भारत, तीसरा है बांग्लादेश। सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपोक के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाने जाते हैं। अब बोलेगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का बोला जाता है, जमुना। अब यहाँ से बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों को बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने राज्य से होकर बहती है। तो जब भी राज्य की बात बोलेगा तो 2, कितना राज्य, 2। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों को जाती है, 2। कौन कौन है सर, आइए समझते हैं 2 कौन है। एक नाम है अरुणाचल प्रदेश, एक का नाम है असम। का नाम है असम। अरुणाचल प्रदेश, एक का नाम है असम। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देश की बात बोलेगा 3 देश से, एक का नाम है तिब्बत, एक का नाम है भारत, एक का नाम है बांग्लादेश। लेकिन राज्य की बात बोलेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम। आगे आइएगा, आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, मुहाना की बात बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये क्या बनाती है, तो बनाने की बात बोलेगा क्या बनाती है, तो ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, डेल्टा। अब मुहाना अपना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। और सब में हम लाए थे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप। तो बोलेगा मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में है और किस नदी पर है। मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर है, तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। सुनिए, बोलेगा मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र। अब बोलेगा मांजुली नदी द्वीप
किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो ये राज्य बोलेंगे असम। तीसरी बात, तीसरे पॉइंट लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? पूछेगा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो उस नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुली। का नाम है? मांजुली। मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप बोलेगा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप, याद रहेगा। यह पास सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बना रहा था, डेल्टा, उस डेल्टा का नाम था सुंदरवन डेल्टा। का नाम है? सुंदरवन डेल्टा। ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलता है तब सुंदरवन डेल्टा बनाता है। सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? कहा कि इस पर सुंदरी नामक ब्रिज पाई जाती थी, इसी चलते इसका नाम रखा गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में हम बोले थे कि जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। कभी आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा ना देखे, कभी आपको जमुना और पद्मा मिलेगा, तब ये कौन सा डेल्टा बनेगा? सुंदरवन डेल्टा। आ रहा बात समझ में? और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सा मिट्टी बनाती है, कौन सा मिट्टी का निर्माण करती है, तो लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। कौन मिट्टी बनाती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। अब याद करना, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। और नई जलोढ़ रहेगा उसको बोलेंगे खादर, और पुरानी जलोढ़ रहेगा बांगर। सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और देखिए जलोढ़ मिट्टी है ना, इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बनाती है। आगे समझेंगे, आइए। बोले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है कितना? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात बोलेगा, इसका लंबाई याद करना 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब देखने में मजा आएगा। अगला पार्ट कल आएगा, पार्ट 2 ब्रह्मपुत्र नदी, इसके सहायक नदी के बारे में जिक्र करेंगे। सहायक नदी कौन कौन है, बाएं तट की नदियाँ कौन है और दाएं तट की नदियाँ कौन है, उसके बारे में जिक्र करेंगे।